हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माफियाज एंजल एपिसोड 17। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए कहानी के अगले एपिसोड में वो शख्स जो अंतरा के पास आ गया था उसके पीछे खड़ा हो गया था। वो इस वक्त अंतरा की पीठ पर उस इंसान के सामने थी। वो शख्स अंतरा को ऊपर से नीचे तक अपनी जुनून भरी नजरों से देखने लगा। भले ही इस वक्त पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, पर उस इंसान की आंखों में नहीं। वो पूरी तरीके से अंतरा को देख पा रहा था। उसकी आंखों में हवस तो नहीं, पर कुछ ऐसा था जो दीवानेपन को अलग नाम दे रहा था। वो शख्स अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए अंतरा के खुले हुए बालों को अपने हाथों से छूते हुए उनकी खुशबू को ले रहा था, जिसे महसूस करके अंतरा की हाथों की मुट्ठियां कसती ही जा रही थी। उसके नेल्स उसके हाथों में चुभने को तैयार थे। जो शख्स कुछ देर तक अंतरा के बालों की खुशबुओं को अपनी सांसों में उतारने लगा, जिसके साथ ही उसके हाथ अंतरा के बालों को उसकी पीठ से एक साइड करते हुए सामने करने लगे, जिसे उसकी हाथों की उंगलियां अंतरा की गोरी और मखमल जैसी पीठ को छूते जा रही थी, जिसे महसूस करके अंतरा की आंखें जो अब बंद हो चुकी थी, वहां से अब आंसू आने लगा था। वो शख्स अंतरा के बालों को सामने की तरफ करके उसकी गोरी पीठ को देखने लगा। फिर वो अपने हाथों को बढ़ाकर उसकी पीठ की डोरी को अपनी उंगलियों से कस के धीरे धीरे से खोलने लगा, जिसके साथ ही अंतरा की सांसें बढ़ने लगी। वो शख्स उसके सूट की डोरी खोलकर अंतरा की पीठ को अपने हाथों से छूने लगा, जिसके साथ ही अंतरा की मुट्ठियों से अब खून निकलने लगा था। वो चाह कर भी खुद को बचा नहीं पा रही थी। अंतरा को खुद से घिन आने लगी थी। वो शख्स अंतरा की पूरी तरीके से उसकी पीठ पर अपने हाथों से छूते हुए दीवानगी की तरह उसको देखने लगा। फिर वह आगे बढ़ा और अपनी सांस अंतरा की गर्दन से होते हुए उसकी पीठ पर छोड़ने लगा। वो अपने होठों को अंतरा की पीठ पर रख देता है, जिसके साथ ही अंतरा की धड़कन जोरों से धड़कने लगी। साथ ही उसके आंसू बहने लगे। वो शख्स शिद्दत के साथ अपने होठों को धीरे से अंतरा की पूरी पीठ पर छोड़ने लगा। तभी उस शख्स की नज़र अंतरा के हाथों पे चली गई, जो मुट्ठी में बंद थे और वहां से खून की बूंदें टपक रही थी। वो शख्स एक ही झटके में उससे दूर हो गया और उसके पीछे पलटकर एक बटन प्रेस कर देता है, जिसके साथ ही कमरे का दरवाज़ा खुल गया और हल्के से कमरे में रोशनी आ गई। और दरवाज़ा खुलते ही वो शख्स बिना कुछ रिएक्ट करके बोलता है, गो। अंतरा जो इतनी देर से अपने सामने आंखें बंद करके उस शख्स को जो करना चाहता था करने दे रही थी, उसके इतना कहने से ही अचानक जाने की बात बोलने से अपने आंसुओं से भीगी लाल आंखों को खोल पूरे कमरे में हल्का सा उजाला देखकर उस शख्स की तरफ पलटकर बोलती है, आपको तो हमारे साथ पूरी रात बितानी है ना। आपको तो हमारा जिस्म चाहिए था ना, तो अब क्या हुआ? अब आपको हमें जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? कर लीजिए ना अपनी मनमानी, हम आपके सामने हैं, खेल लीजिए हमारी इज्जत के साथ। अंतरा यह सब अपनी लाल आंखों से रोते हुए ही बोले जा रही थी, जिसे वो शख्स वैसे ही बिना पलटे अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर और एक कड़क आवाज़ के साथ बोलता है, यू कैन गो फ्रॉम हियर नाउ मिस अंतरा, but you have spent every wish. Whether we touch you, it is our wish. You have no said this. अंतरा उसकी बात सुनकर अपने आंसू भरी आंखों से रूम के साथ बाहर निकल गई। तभी फिर से आवाज़ आई, जिसे अंतरा बिना पलटे अपनी जगह पर रुक गई। मिस अंतरा, अपनी मम्मा का ट्रीटमेंट अच्छे से किया जाएगा। अंतरा उसकी बात सुनकर बिना कुछ बोले चुपचाप रूम से बाहर चली गई। वो शख्स किसी को कॉल करके कुछ कह रहा था और फिर उस अंधेरे कमरे में एक डीप लाइट जलकर
अपने चेहरे को बिना मास्क हटाए पूरे कमरे में सामान को फेंकने लगा, जिसके साथ पूरे कमरे में कांच के टुकड़े बिखरने लगे। कुछ ही देर में पूरे रूम की हालत बिल्कुल खराब हो गई। उस इंसान की आंखों में खून की तरह लाल हो चुकी थी और साथ ही साथ उसके हाथों से भी खून पानी की तरह बह रहा था। वो इसकी फिक्र ना करते हुए वैसे ही एकटक अपने हाथों को देखे जा रहा था। वो गुस्से में वहीं पड़े कांच के टुकड़े को अपने हाथों से मारने लगा, जिसका दर्द उसके चेहरे पर थोड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। वो पागलों की तरह उस कांच के टुकड़े को अपने हाथों में मारने लगा। फिर वो शख्स अपने घुटनों के बल बैठकर जोर से चीखा, ओह! जिसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। फिर वो अपनी उन्हीं हाथों को खोलकर देखता है। कैसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में। पागलपन की हदें पार करने लगा है ये दिल आपके प्यार में। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी मैंने बहुत मुश्किल से आपके लिए लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी स्टोरी को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। मुझे तो लग रहा है शायद आप लोग को ये पसंद नहीं आ रही है। अगर आज इस स्टोरी पे रिस्पॉन्स आप अच्छा नहीं देंगे तो मैं स्टोरी को यहीं पे रोक दूँगी। तो सब कुछ आज आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ आप स्टोरी को लाइक करिए और कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। वो सब आप पे आज डिपेंड करता है कि मैं इसका अगला एपिसोड लेकर आऊँ कि नहीं।